हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टेबल। इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर को देखने वाले हैं। ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो होने वाला है। देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं वर्क ऑफ रिवर। दरिया अपने सोर्स से माउथ तक तीन काम करता है। पहला है इरोजन, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा है डिपोजिशन। दरिया पहला मरहला में अपनी तेज बहाव की वजह कर चट्टानों को काटता है। इस अमल को इरोजन कहते हैं। अब दरिया इसके बाद दूसरे मरहला में जाता है जो कि मैदानी मरहला होता है। इस मरहला में दरिया की रफ्तार कम होती है, जिससे दरिया अपने साथ लाए हुए मादों को मुंतकिल करता है। इस अमल को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और सबसे आखिरी मरहला में जाकर दरिया की रफ्तार काफी सुस्त हो जाती है, जिसकी वजह कर वो अपने साथ लाए हुए मादों को अपने आसपास के इलाकों में जमा करता है। इस अमल को डिपोजिशन कहते हैं। ये काफी सिंपल था और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ रिवर इरोजन, यानी किस तरह से दरिया कटाव का अमल करता है, किन किन तरह से करता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 4 तरीकों से दरिया कटाव का अमल करता है। पहला है हाइड्रोलिक एक्शन, दूसरा है एब्रेशन, तीसरा है एट्रिशन और आखिर में सॉल्यूशन। हाइड्रोलिक एक्शन इरोजन का पहला मरहला है। इस मरहला में इस मरहले के जरिया दरिया चट्टानों से टकराकर उनके जोड़ को ढीला कर देता है और वहां से कंकर पत्थर वगैरह निकलकर दरिया में आ जाते हैं। इस अमल को हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं एब्रेशन। एब्रेशन एब्रेशन के जरिया दरिया में मौजूद जर्रात स्टैटिक रॉक से टकराकर उसे घिसती है। इस अमल को एब्रेशन कहते हैं। एब्रेशन दो किस्म का होता है, एक लैटरल और एक वर्टिकल। लैटरल माने लैटरल को हम इस तरह देख सकते हैं, जब हॉरिजॉन्टल तरीके से दरिया घिसाव करेगा, एब्रेशन करेगा तो उसे लैटरल कहेंगे, और जब परपेंडिकुलर करेगा तो उसे वर्टिकल करेंगे, से वर्टिकल कहेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक बार और बता देता हूं। इस तरह से हॉरिजॉन्टली अगर एब्रेशन होगा तो इसे लैटरल एब्रेशन कहेंगे, और परपेंडिकुलर एब्रेशन होगा तो इसे वर्टिकल एब्रेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाता है एट्रिशन। जब दरिया अपने साथ कंकर पत्थर वगैरह को लेकर बहता है तो वो छोटे छोटे कंकर पत्थर आपस में टकराते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से मान लीजिए कि एक दरिया है, यहाँ दरिया बह रहा है, एक मादा यहाँ यहाँ इस तरह से है। ये आपस में जब टकराएगा तो इस अमल को एट्रिशन कहेंगे, आपस में जब टकराएगा तब। ठीक है, एट्रिशन इसके जरिया बालू वगैरह की तश्कील होती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे जर्रात बन जाते हैं। और सबसे आखिर में है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जरिया दरिया चूना पत्थर वगैरह को घुला देता है। इस अमल को सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, यानी दरिया ट्रांसपोर्टेशन कितने तरीकों से करता है और कैसे कैसे करता है, इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ 4 तरीका है। पहला है ट्रैक्शन, दूसरा है सैल्टेशन, तीसरा है सस्पेंशन और चौथा है सॉल्यूशन, जो कि पिछली तरह का है। देखिए यहाँ पर इरोजन में भी था सॉल्यूशन और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में भी है। ट्रैक्शन के जरिया दरिया मादों को
अपनी सतह पर अपनी सतह पर घिसकाते लुढ़काते हुए ले जाता है। ये सब एक दूसरे मिलता जुलता है थोड़ा बहुत। सॉल्टेशन के जरिया दरिया मादों को अपनी सतह पर रगड़ाते हुए लेके जाता है। सस्पेंशन के जरिया दरिया का बहाव तेज रहता है और ये मादों के वजन को घटाकर उन्हें उछलाते हुए ले जाता है। सब एक जैसा लगेगा आपको सुनने में, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है इसमें, और सॉल्यूशन बिल्कुल अलग है। इसके जरिया सॉल्यूशन के जरिया सॉल्युबल चट्टान सॉल्यूशन के इसके जरिया सॉल्युबल चट्टान डिसॉल्व होकर बहते हैं। ये काफी आसान था। अब यहां पर होगा मैकेनिज्म ऑफ रिवर इरोजन। मैकेनिज्म ऑफ रिवर इरोजन नहीं, मैकेनिज्म ऑफ रिवर डिपोजिशन। यहां पे मैं लिख देता हूं मैकेनिज्म ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन की कोई भी किस्म नहीं होती है, ये सिर्फ एक ही तरीका से होता है। दरिया अपने आखिरी मरहला में आता है, जिसकी वजह कर उसकी रफ्तार काफी सुस्त हो जाती है और वहां उसका हजम काफी ज्यादा होता है। जिसकी वजह कर वो अपने चैनल के इर्द गिर्द मादों को तहनशी करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।